से डिस्कस करें जो कप एक हमारे पास मौजूद है, और फिर हारिस साहब उनकी पर्सनालिटी। बिल्कुल समरा, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 25 नवंबर 52 माशाल्लाह। और अब मतलब काफ़ी उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके हैं जो नेचुरली भी मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन एज अ सैजिटेरियन जो बेसिक क्वालिटी जिस दिन वो पैदा हुए थे उसी दिन से उनका सैटर्न उनके पहले घर में था, जिसकी बुनियाद पर वो मामला फहम साबित होना थे। सैजिटेरियन अमूमी तौर पे बहुत गहरी सोच रखते होते हैं। ठीक है। उस गहरी सोच के एवज वो लिमिटेड नुक्ताचीनी ज़रूर करते हैं, लिमिटेड नुक्ताचीनी लाइक फैमिली लेवल पे, ये लेवल पे। लेकिन इमरान खान साहब ने उस विजन को बहुत ब्रॉड किया, उसको इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का उनको अवार्ड भी मिला। फिर उन्होंने बड़े मतलब ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में, बड़े इंटरनेशनल सियासत में भी बड़े अहम रोल अदा किए। स्पेशली इंग्लैंड में उन्होंने बहुत, और आईसीसी का एक बहुत बड़ा एक ऑनर था उनके लिए, वो जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम उनके भी वो मेंबर बने। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मेंबर तो वो रहे मियाँ वाली सीट से, हमें सबको पता है मियाँ वाली सीट से वो रहे। और एक लीडरशिपाना सलाहियतों के एवज उन्होंने अपनी हर फील्ड में, लाइफ फील्ड में भी, रोमांस फील्ड में भी, में लाइफ फील्ड में भी, रोमांस फील्ड में भी, सियासी फील्ड में भी और खेल के मैदान में भी उन्होंने वो सलाहियतें अपनी आजमाई, सिक्का जमा दिया। और वो माशाल्लाह अभी तक इतना है कि उनकी जो बनाए हुए असूल हैं, उनके जो बनाए हुए सलाहियतें हैं वो आज तक काम आती हैं, जो क्रिकेट में उन्होंने बनाई। अभी तक उनके मशवरे, अभी तक उनके। और हारिस साहब मजे की बात ये है कि सिर्फ हम पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो उनको रोल मॉडल नहीं समझते, उनको फॉलो नहीं करते। इनफैक्ट जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जो दूसरी टीम्स हैं हमारी, वो भी उन्हें एज अ लेजेंड लेती हैं, रोल मॉडल उनको समझती हैं और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं फॉलो अप करने की कोशिश करती हैं, उनका स्टाइल, उनका तरीका, सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मज़े की बात देखें समरा कि सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया था। लाहौर से उन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया, पहले वही लोकल क्रिकेट जो होती है उससे, उसको भी लीड किया, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टन सीज़न, बड़ा लंबा कैप्टनसी उन्होंने गुजारी। 88 मैचेस उन्होंने टेस्ट खेले, उसमें भी ज़्यादा विन किए, बहुत कम लूज़ किए। फिर जब वो सियासत में आए तो वहाँ भी उन्होंने बड़े झंडे गाड़े अपनी सियासत के, और पूरी एक तंजीम, एक तहरीक चलाई जिसने हर तरह के दौर का मुकाबला किया। तो वो सियासत में भी काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। फिर सोशल वर्कर वो बड़े स्ट्रॉन्ग रहे, शौकत खानम जैसा बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अकेले प्रोसीड किया। और ये बड़ी बात है, हालांकि ये सैजिटेरियन क्वालिटीज़ की नॉर्मल क्वालिटीज़ में नहीं है कि वो इतने बड़े सोशल वर्कर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस दी और अपनी हमदर्दी की सलाहियतों को बढ़ाया। फिर शादी भी पसंद से की उन्होंने, शादी के सेक्टर में भी उन्होंने अच्छा और एक बहुत बड़ा फैसला किया, और एक नॉन मुस्लिम को मुसलमान, एंड देन फिर वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी उनकी वाइफ। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा अभी तक जो उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की वो एज अ कैप्टन जो हासिल की वो कामयाबियाँ। मुस्तकबिल में अब हम लोग उनका जिक्र करें तो मुस्तकबिल में भी एज अ सैजिटेरियन 2011 उनके लिए काफ़ी चेंजेस का साल है। अब तो एज अ पॉलिटिशियन ज़्यादा होता है, लेकिन अभी हमें उनकी ज़रूरत बड़ी महसूस होती है खेल के मैदान में भी। हाँ, बस वो एक हम दिमाग में, माइंड में बिठा के रखा है ना कि दिल करे कि हर दूसरा बंदा इमरान खान निकले हमारी टीम का। असल में वो बिल्कुल, मैं यही बात को सेकंड करूँगा। असूल परस्ती जिसे हम लोग ट्रू पर्सन कहते हैं, जैसे एज अ सैजिटेरियन जब वो क्रिकेटर थे तो वो बेहतरीन और ट्रू क्रिकेटर थे। बिल्कुल। जब वो एज अ पॉलिटिशियन आए तो वो ट्रू पॉलिटिशियन है, मतलब कोई मिलावट उनकी किसी भी चीज़ में नहीं है। वो इक्तफा उस चीज़ पे रखते हैं कि जो सच है, चाहे उनको ये पता है कि ये सच बोलने से उनकी लाइफ में और उनके आगे चलने में हर्डल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ का उनको बिल्कुल डर नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने क्रिकेट में भी जो है, क्रिकेट जिस तरह से उन्होंने लेके चला, आपने देखा उनके करियर, और हम सब यही जानते हैं कि जो उनका करियर था वो बिल्कुल साफ और शफाफ है। कोई उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि कभी उन्होंने कोई गलत तरीके से मैच जीता हो, मैच फिक्सिंग या कोई भी ऐसी चीज़।
मतलब वो ट्रू क्रिकेटर था सम्रा। बहरहाल ये चीज़ें तो एक बिहाइंड द स्क्रीन हो जाएंगी, लेकिन ये तय था कि वो जब खेलते थे तो वो अपनी नीयत से खेलते। ये नहीं होता था कि उनके ऊपर थकावट के असरात हैं या उनके ऊपर, मतलब वो पूरी तरह असरअंदाज होते थे फील्ड में और तमाम खिलाड़ियों को उस वक्त यकजा रखते थे। कैप्टन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाते थे। कभी बहुत सख्ती भी करते थे, कभी बहुत नरम मिजाजी से भी। नरम मिजाजी उनकी मोहब्बत की शादी से आप देख सकते हैं कि कितने वो और सख्ती उनकी देख सकते हैं कि जितनी देर वो फील्ड में खड़े रहते थे उतनी देर सवाल नहीं पैदा होता था कि कोई भी फील्डर स्लो हो जाए या लेजी हो जाए। बिल्कुल। और कितने सारे अच्छे क्रिकेटर से उन्होंने इंट्रोड्यूस भी करवाया, कितने अच्छे खिलाड़ी वो लेकर आए, उन्होंने तराशा उन खिलाड़ियों को और फिर हमारी पाकिस्तान टीम को इतने हीरे दिए कि टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और अवार्ड्स की पाकिस्तान में एक लंबी लाइन लगी, उसमें सबसे बड़ा अवार्ड जो हमारे लिए भी एक ऑनर है, दैट इज वर्ल्ड कप, वो स्टार्ट हुआ। अब अगर हम लोग उनके स्टार्स को डिस्कस करें तो एज अ सैजिटेरियन 2011 में उनके स्टार्स में काफ़ी बड़ी सक्सेसेस हैं। सैटर्न उनको बड़ी अच्छी पोजीशन पे मिल रहा है, जिनसे इस वक्त जो उनकी बड़ी ख्वाहिशात हैं, वैसे तो उनकी ख्वाहिशें बहुत हैं, सोशल सर्कल में भी बड़ी ख्वाहिशें हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बारहा जिक्र किया कि वो सोशली और ज़्यादा शौकत खानम ट्रस्ट को पावरफुल देखना चाहते हैं। फिर सलाब जदगान के लिए उन्होंने बहुत परफॉर्म किया, मतलब हर वक्त। लेकिन इस वक्त उनकी सैटर्न की जो पोजीशन है वो उनकी इंडिविजुअल सलाहियतों को इंक्रीज़ कर रही है, जो उनकी ज़ाती सलाहियतें, जैसे इन दिनों उनके अंदर लीडरशिप दोबारा बहुत पनप रही है। हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में इनका एक बड़ा अहम रोल हो और ये उनके लिए खुशखबरी है। और दूसरा, जुपिटर पहले से बड़ा मेहरबान है उन पर। जुपिटर इज़ अ स्टार ऑफ फेम। वो तो 16 साल की उम्र से उनके ऊपर मेहरबान है, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनल फेम। और जुपिटर की ये पोजीशन अब अगले कुछ सालों के लिए उनके पास दोबारा आ रही है। पहले जब उन्होंने अपना सियासी कैरियर 2002 से शुरू किया और 2007 तक चला, जो नेशनल असेंबली का था, इसी तरह 7-7.5 साल का अब एक और कैरियर उनका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें वो काफ़ी अहम रोल अदा करेंगे अपनी पॉलिटिकल साइड पे। और वो रोल हमारे भी काम आएगा ऑब्वियसली। हमें बड़ी ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग लीडर्स की, हमें बड़ी ज़रूरत है एक असूल परस्त आदमी की, और वो क्वालिटियाँ उनमें पाई जाती हैं। एंड लास्ट वन, थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ जो कि मैं उनकी ज़ात के मतलब बोलना चाह रहा हूँ, उनको अपनी सेहत का खुसूसी ध्यान रखना चाहिए। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर उनके यहाँ इस सेक्टर में थोड़ी वीकनेसेस हैं, और ये तमाम सैजिटेरियन को वो ज़रूरत है इस वक्त के अपनी सेहत की तरफ से ख्याल रखें, क्योंकि एक बुरा सितारा सेहत के घर में है। अब हमें बहुत आसान रहा सैजिटेरियन को क्वालिटीज़ डिफ़ाइन करना कि एक सैजिटेरियन में क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। हाँ। क्योंकि एक सैजिटेरियन को हम लोग सिर्फ लीडर कह के चुप कर जाते, लेकिन उस बंदे ने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को जिस फील्ड में भी गया उसने प्रूव करा, चाहे वो खेल का मैदान था, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर था जो बड़ी जिम्मेदारी का काम है, चाहे वो सोशल सेक्टर था जिसमें हमदर्दी का जज्बा था, उसने हर जगह अपने आप को लीडर रखा और उस लीडरशिप को प्रूव किया। फिर दूसरे सेक्टर में ये लोग मोहब्बत वाले, सो उन्होंने पसंद की शादी करके बहुत मोहब्बत दे के पैदा करके दिखाया। फिर तीसरा सेक्टर था उनका नक्काद होने का, मतलब नुक्ताचीनी करने का, क्रिटिसिज्म करने का, जो हर चीज़ को समझ के बिल्कुल प्योर क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की, और ये सैजिटेरियस की एक बड़ी क्वालिटीज़ में है। और फिर लास्ट जो चीज़ उनके अंदर कि वो अभी तक हमदर्दाना सलाहियतों को ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो इस वक्त उनकी सेहत या उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उनका साथ नहीं भी दे रही। सो इतनी क्वालिटियाँ सैजिटेरियन में पाई जाती हैं जिनके प्रूव्स इमरान खान साहब ने किए। एग्जैक्टली तो जो हम कभी जैसे सैजिटेरियस को डिस्कस हारिस साहब करते हैं, तो वो एक लिमिटेड चीज़ होती है कि लोग जो है जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, उसी पे चलते रहते हैं। दे डोंट हैव एनी आइडिया कि उनके अंदर ये भी सलाहियतें मौजूद हैं जिसे वो बाहर निकाल कर एक अपनी लाइफ को एक अलग दिशा दे सकते हैं, ट्रैक लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल। अब जब हमने उसको एक एग्जाम्पल बना के रखा, हमारा मकसद ये था कि हम लोग समझा सके। हमारा मकसद किसी पॉलिटिकल शख्सियत को और बढ़ाना नहीं था, हमारा मकसद ये था कि हम लोग समझा सकें कि सैजिटेरियन में क्या क्या क्वालिटी है। इसलिए हमने उन क्वालिटियों को जहाँ तक हम समझ सके एज अ एस्ट्रोलॉजर, ओनली एज एस्ट्रोलॉजर, वो हमने लोगों के सामने रखा। अब कल फिर सैजिटेरियस ही होंगे, ऑब्वियसली सैजिटेरियन का मंथ है, लेकिन कौन होंगे और उन्होंने अपने एज अ सैजिटेरियन क्या क्या रोल अदा किया वो हम कल बताएंगे। हाँ, तो वो एक सरप्राइज़ होगा। और जैसे कि आज आपको नहीं पता था कि हम इमरान खान को डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में आपको बताने वाले हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं, तो इसी तरीके से कल भी हमारे पास सेलिब्रिटी होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनकी बर्थडे से रिलेटेड हम बातें करेंगे, तो वो आपको कल इंशाल्लाह पता चलेगा।
फिलहाल हारिस साहब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। कि काफ़ी अच्छी रिसर्च थी आपकी और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और इनफैक्ट हमें क्या, मोस्टली जो सेगिटेरियंस होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा ये जानकर कि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ भी हैं जिन्हें वो बाहर निकाल सकते हैं। और हमेशा हम लोग इमरान खान को अपना रोल मॉडल समझते हैं, और अब तो सेगिटेरियंस कुछ ज़्यादा ही उस ट्रैक के ऊपर उनको ले जा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर मज़ीद जितने जायचे हैं शामिल करने के, वो हम इंशाल्लाह कल ज़रूर शामिल करेंगे। आप लोगों की कॉल्स भी साथ लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी इस मॉर्निंग लाउंज के सेगमेंट के साथ हमारी मॉर्निंग भी यहीं ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगे, एक और खूबसूरत मॉर्निंग का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।